छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निवास कार्यालय में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विगत कांग्रेस शासन काल में शासन पद्धतियां एवं परंपराएं दूषित हो गई थी। उन्होंने शासकीय संस्थाओं को भी बर्बाद करने का कार्य किया था। कोई भी संवैधानिक संस्था हो या अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से नहीं कर पाते थे। केवल भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों का ही वर्चस्व हुआ करता था, जिसका जीवंत उदाहरण सीजीपीएससी में हुए घोटाले में साफ तौर पर नजर आता है। आइए सुनते हैं पत्रकारों से चर्चा में और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। सर, ये जांजगीर में देखा गया कि वहाँ के जीएसवाई के शहर अध्यक्ष डकैती में पकड़े गए और इससे पहले ही वहाँ के विधायक के घर से जो है बरामद हथियार भी बरामद हुआ है। इससे पहले एक और विधायक का ऑडियो वायरल हुआ था। कैसे देखे पूरे घटना? नहीं, उतना ही नहीं है। अगर आप एक ही जिले पर बात फोकस कर करना चाहें तो एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ है, एक विधायक जी के करीबी एनएसयूआई के कुछ नगर अध्यक्ष हैं, उनके वो हथियार के सप्लायर के रूप में सामने आए। उसी जिले में एक और विधायक है, वो कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा घोटाला किए हैं कि एफआईआर दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध में। तो ये एक ही जिले की बात है। उसके अतिरिक्त भी आप कहेंगे अगर तो सरगुजा क्षेत्र में आरक्षक और उनकी बेटी की हत्या हुई थी, वह भी एनएसयूआई के नेता हुआ करते थे। बस्तर क्षेत्र में पत्रकार की हत्या हुई थी, वह भी कांग्रेस के नेता थे। आपको ध्यान होगा कि महिला अधिकारी अभी हमारे रायपुर में मैंने अंदर घुस करके चेंबर में घुस करके गाली गलौज करना, महिला, ये लोकतंत्र का तरीका होता है? ये आजादी है लोकतंत्र की। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं भाई, हमने भी आंदोलन किए हैं। 9 दिन और 9 रात कवर्धा कलेक्टर के दरवाजे पर बैठे रहे किसानों को धान बिकने के लिए, लेकिन दरवाजे से उस गेट से एक कदम अंदर नहीं किए हैं। कोई पुलिस ने रोका था क्या? या पुलिस रोक सकती थी उस भीड़ को? नहीं रोक सकती थी। लेकिन हमको ध्यान है, यहां रायपुर में आप लोगों के सामने जब विधानसभा का घेराव करने गए थे, कितनी बड़ी संख्या गई थी वहां पर। विधानसभा गेट के सामने हम आधे घंटे बैठे रहे, कोई पुलिस कुछ नहीं था उस समय, हम सब अंदर जा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा कहां तक है, इस बात को समझना होगा ना, इस बात को समझना होगा। और इनकी बात आप कहेंगे तो एक का मैंने आपसे विधायक का बताया जो रेत खदान के लिए सौदेबाजी का विषय है। एक इनके विधायक हैं जो जेल काट कर आए हैं, जिन्होंने कलेक्टर और एसपी के कार्यालय जलाने में सहभागिता निभाई। एक इनके विधायक हैं जो दारू के घोटाले में जेल के अंदर है। कि एक इनके बंधु ढेबर बंधु हैं जो विभिन्न मामलों में, भाई एक तो नहीं, विभिन्न मामलों में तो जेल में है। एक सहकारी संस्था में गबन के कारण जिन पर एफआईआर हुआ है। ये विधायकों की स्थिति, नेताओं की स्थिति, और उसके बाद ये हिसाब मांगने सामने आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कहने वाले उन्हीं कांग्रेस के कार्यकाल में उनके ही नेता, वो महिला जो उनकी कार्यकर्ता थी जो वर्तमान में भाजपा के साथ हैं, उनके ऊपर उनके ही लोगों ने जब आक्षेप लगाया और उनको छेड़छाड़ उनके साथ की, तब उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। आप विभिन्न विषयों को लेकर के जब देखेंगे तो स्पष्टता होती है कि मर्यादा, संस्कार, ये बड़ी बात है। पहले इसको साथ रखना चाहिए, तब सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। सर, ये